सो हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होता है। तो किसी भी इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की कोई भी इक्वेशन जो किसी भी एंगल के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, इन्वॉल्व होती है कोई भी इक्वेशंस, तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कहते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे हम जो सबसे मेन हमारा फैक्टर होता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या इक्वेशंस या क्वेश्चंस में। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें एंगल ए एंगल बी, राइट एंगल एंड एंगल सी। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बी है और जो हम कैलकुलेशंस इसमें करेंगे वो एंगल ए के अकॉर्डिंग करेंगे। हम चाहें तो एंगल सी भी ले सकते हैं, लेकिन हम एंगल ए के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमें पता होता है राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है ए बी मीन्स बेस का स्क्वायर प्लस बी सी परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर हाइपोटेनियस। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, इसको हमने यूज़ करा इन राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ये हमने यहाँ पे ये थ्योरम यूज़ करी, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे बाय डिवाइडिंग बोथ साइड विथ ए सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। इसको हम एज इट इज़ नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसको हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी से ए सी कैंसिल, तो ये 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ट्रायंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट ए बी है बेस एंड ए सी है हाइपोटेनियस। तो ए बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाता है कॉस, ये हो गया हमारा प्लस बी सी हमारा परपेंडिकुलर एंड ए सी हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया साइन ए, इसको हम साइन ए लिख लेते हैं एंड ये स्क्वायर 1 है। तो अब इसका जो हमारा आगे हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, कॉस ए का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये जो हमारा फर्स्ट है, ये फर्स्ट हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का रेशियो निकाला है। इसको हम आगे फर्दर जो क्वेश्चंस या न्यूमेरिक सॉल्व करेंगे उसमें हम यूज़ करेंगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे अगला। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, अगेन सेम वही हमारी पाइथागोरस इक्वेशन ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ये हो गया। अब उसमें हमने ए सी से डिवाइड करा था बाय डिवाइडिंग ए बी का स्क्वायर। बोथ साइड को हम ए बी के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन
ए बी का होल स्क्वायर। अब देखिए पहले हमने सब सीखा हुआ था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने डिफरेंट एंगल के अकॉर्डिंग निकाले थे। तो यहाँ पे ए बी अपॉन ए बी तो हो गया हमारा सिंपल 1 का स्क्वायर 1। अब बी सी देखिए, बी सी क्या है, एंगल ए के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर अपॉन ए बी हमारा बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10। तो इसको हम लिखेंगे 10 ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी हाइपोटेनियस अपॉन ए बी मतलब बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाता है सेक, तो सेक ए का होल स्क्वायर। तो जो हमें इक्वेशन सॉल्व होके मिलेगी यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो ये हमारा सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इक्वेशन या फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिल गया, जिसका हम फर्दर यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में। अब हम आगे करते हैं तीसरा। सो जो थर्ड हमें सॉल्व करना है, अगेन हम वही पाइथागोरस थ्योरम का ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के जो हमारा फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ये हमें पता है। अभी तक हमने देखा था कि फर्स्ट वाले इक्वेशंस में हमने ए सी से डिवाइड करा था, सेकंड में हमने ए बी से डिवाइड करा था। नाउ अब हम डिवाइड करेंगे बाय डिवाइडिंग बोथ साइड विद बी सी का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। इसको देखिए ए बी अपॉन बी सी, तो हम जैसे सब में लिख रहे थे होल स्क्वायर में हम इसको लिख लेते हैं ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन बी सी 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। अब देखिए ए बी क्या है, ए बी हमारा क्या है, बेस अपॉन बी सी परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाता है हमारा, कॉट। तो इसको हम लिखेंगे कॉट ए का होल स्क्वायर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है हमारा कॉट, और ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया इक्वल टू हाइपोटेनियस हो गया हमारा ए सी, एंड बी सी क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाता है कॉसेक स्क्वायर या कॉसेक ए। तो इसको हम लिखेंगे कॉसेक ए का होल स्क्वायर। आगे हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये हमारी थर्ड इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है। ये भी हमारा इस इक्वेशंस में, इससे फर्दर रिलेटेड क्वेश्चंस में यूज़ होगा। तो ये तीनों इक्वेशंस हमारे इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो आगे इस चैप्टर में यूज़ होंगे। अगर आपको इसमें से कोई इश्यूज़ है या ये डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो फर्दर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपके डाउट्स या जो भी क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा, आपको रिप्लाई करूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर इसके फर्दर एक्सरसाइज और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। धन्यवाद।